अब अगला स्टिच जो मैं बताऊँगी जोड़ने का उसे मैट्रेस स्टिच भी कहते हैं। तो वो इस तरह से आपके स्क्वेयर्स को जोड़ता है एंड थोड़ा उभरा हुआ भी होता है, दिखता भी है। सेम कलर थ्रेड में भी कर सकते हैं आप और डिफरेंट कलर में भी। तो मैंने ये जोड़ा है बेज कलर के ही थ्रेड से और अब ऐसे ही ये वाले स्क्वेयर्स मैं जोड़ के आपको दिखाऊँगी और स्पेशली मैं आपको ये बताऊँगी कि हाउ टू कनेक्ट 4 स्क्वेयर्स टुगेदर। जैसे हम इस लाइन में अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम ये वाला स्क्वायर कर लेंगे उसके बाद हम इन दोनों को कैसे साथ में कनेक्ट करते हैं और उसी तरह से हम ये वाले भी कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप यही करना है जो मैं बताती हूँ कि जब भी आपको जोड़ना हो, जो भी एरिया आपको जोड़ना है उसका 3 गुना आप अपना यार्न ले लीजिए। तो ये मेरा यार्न है, इसको मैं अगर नापूं 3 गुना इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी-कभी आइडिया होता नहीं है और एक्स्ट्रा यार्न बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम पड़ जाता है तो फिर आपको वीव इन एंड्स दोबारा करने पड़ेंगे, नए सिरे से आपको अपना धागा लेना पड़ेगा। तो ये यार्न हमने अपनी नीडल में डाल लिया है। अब मैट्रेस स्टिच करने के लिए इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ साइडवेज, क्योंकि मुझे साइडवेज वर्क करना इजी लगता है। इसमें भी अगर आप ये देखें ये वी स्टिचेस एजेस में बने हुए हैं और इस जगह भी बने हुए हैं। दोनों को हमें आपस में इन स्टिचेस में जोड़ना है। राइट साइड फेसिंग अस, यानी राइट साइड ऊपर होगी और रॉन्ग साइड नीचे होगी। और हम यही कॉर्नर का जो चेन स्पेस है इसके नीचे से अपने यार्न को लाएंगे और खींचेंगे एंड एक टेल हम छोड़ देंगे। ये टेल छोड़ना ज़रूरी है जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एंड क्योंकि ये टॉप में हमारी नीडल है तो इस वाले स्क्वायर के सेंटर में कॉर्नर के चेन स्पेस में ऊपर से हम अपनी नीडल को नीचे लेके जाएंगे और अपने यार्न को पुल करेंगे। इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये नीचे की तरफ है धागा। तो व्हाट विल डू, इस कॉर्नर के बाद जो हमारा फर्स्ट वी है विच इज दिस वी, इन दोनों के नीचे से को दिख रहा है ना, हाँ, इन दोनों के नीचे से अपनी सुई को लेके जाएंगे और धागा खींचेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये फर्स्ट वी के नीचे से अपने सुई को हम लेके गए हैं। अब हम इसी स्क्वायर में यानी टॉप स्क्वायर में जो सेकंड वी है इसके नीचे से अपनी उल्टी डायरेक्शन में निडल को निकाल के धागा खींचेंगे। एंड देन वी विल गो टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस स्क्वायर, उसके नीचे से अपने धागे को निकालेंगे, यार्न को। एंड अब इस बॉटम स्क्वायर के जिसमें से अभी अभी हमने अपनी निडल निकाली है इसके बाद वाला जो सेकंड स्टिच है उसमें से अपने यार्न को निकालेंगे। तो इसी तरह हम दोनों साइड्स को जोड़ते हुए जाएंगे। अब हम इसका ध्यान रखना है हमने, अगर आप देखें तो अभी ये क्योंकि मेरा धागा यहाँ पर है तो इस स्टिच में हमने लास्ट काम किया था। तो अब हम इसके आगे वाले स्टिच में जाएंगे और अपनी निडल को निकालेंगे। एंड वंस अगेन व्हेन वी आर ऑन दिस साइड, हम जिसमें से अभी हमने अपना निडल निकाला है यानी ये स्टिच, इसके अगले स्टिच में से ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बॉटम की तरफ अपनी निडल को निकालेंगे। एंड देन वील गो नीचे, क्योंकि धागा हमारा अब नीचे है तो इसका देखने का तरीका यही है कि जो भी आपने लास्ट स्टिच में वर्क किया है, जैसे इस केस में ये वाला है, ये जो इस वी में गया है इसके नेक्स्ट वी के नीचे से हमें निकालना है।
एंड फिर इसके, क्योंकि अभी हमने इसमें से निकाला है तो अब इसके नेक्स्ट वाले में से, इसी स्क्वायर के नेक्स्ट वाले में से यार्न निकालेंगे एंड देन अगेन वील गो टू द नेक्स्ट ऑफ द टॉप। तो अगर आप ये देखो, ये वाला स्टिच हमने इस वी में से निकाला है तो हम इसमें से जाएंगे ऊपर वाले। इसका ध्यान रखना है कि कौन से वी में आपने अपनी निडल डालनी है। देन इन द सेम डायरेक्शन तो बेसिकली जिस तरफ आप अपनी निडल निकाल रहे हैं, आपको अपना अगला स्टिच उसी के ऊपर वाले वी स्टिच में डालना है। तो हमने अभी यहाँ से निकाली है तो इसका ऊपर वाला एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। तो अब हमने इस वाले में से निकाली है तो इसका ऊपर वाला और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। अब इस टॉप वाले में से निकाली है तो इसका ऊपर वाला वी स्टिच और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिच। तो as you can see, this forms a beautiful joining texture. और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप यार्न को पुल करेंगे तो बहुत तेज नहीं करना है, नहीं तो वो खींचेगा सारा। आराम से पेशेंस के साथ, अगर ऐसे फंस भी जाए तो उसको थोड़ा लूज कर करके, जैसे यहाँ नॉट बन गई है, इसको लूज करके आप यहीं पे रिजॉल्व करें, निकालें एंड और आप कॉरेस्पॉन्डिंग वी स्टिच में जा रहे हैं। ये आपको ऐसे भी पता चलेगा कि आपके यहाँ पे बराबर स्टिचेस बचेंगे, वरना ये ऐसे छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें से निकाला है तो इसके ऊपर वाले में से जाएंगे। इसको मैटर स्टिच भी कहते हैं जॉइनिंग मेथड में। तो अब हम एंड में आ गए हैं। अब हम अपने ये वाले स्क्वायर्स जोड़ेंगे। तो अब इस साइड पे हैं हम, टॉप वाले के कॉर्नर में हैं। तो टॉप वाला जो स्क्वायर है राइट साइड फेसिंग अस, क्योंकि ये ऊपर है हमारी निडल, तो हम ऊपर से इसके कॉर्नर के जो ये चेन स्पेस है इसमें ऊपर से अपनी निडल डालेंगे और एक यार्न पुल करेंगे इस तरह से। अब हम जब पुल करेंगे तो अब हम नीचे हैं, अब हमारी नीडल नीचे है, तो इस स्क्वायर के जो चेन स्पेस है कॉर्नर की, उसके नीचे से हम अपनी निडल लेके जाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ ऊपर थे तो ऊपर से ऊपर गए तो नीचे आ गए, नीचे से हम ऊपर आए वापस इसमें। अब हम वापस ऊपर हैं तो इस स्क्वायर के, अब ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। अब इस स्क्वायर की चेन स्पेस जो है कॉर्नर की, उसके ऊपर से हम अपनी निडल निकालेंगे और वापस हमारी सुई नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम आगे इन स्क्वायर्स में वर्क करेंगे, तो हम अपनी निडल को अब इस स्क्वायर की नीचे से और सेम चेन स्पेस में से वापस निकालेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें अपने हाथ ऐसे रख के चारों स्क्वायर्स पे ऐसे और ऐसे, ताकि ये भागे ना, और धीरे से अपने यार्न को हल्के हाथ से पुल करेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया। एंड देन वील स्टार्ट, फिर से हम वही स्टिच जो हमने यहाँ किया था, इसको थोड़ा टाइटली पुल कर लेंगे, जेंटली बट टाइटली। एंड देन क्योंकि अब हम इस साइड हैं और ये हमारा स्टिच है, इसके ऊपर वाले वी स्टिच में से हम अपने निडल को निकालेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में जाएंगे, यानी वी। देन इसमें से अभी निकाला है बॉटम स्क्वायर में से, तो इसके ऊपर वाले वी स्टिच में जाएंगे
एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टिच। तो हमने अभी इस वाले में, तो अगेन चेक, ये हमारा लास्ट स्टिच था जो इस वी में गया है, तो अब हम इस वाले वी के नीचे से निकालेंगे। एंड देन अब इसके ऊपर वाला एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, और इस तरह से हम अपनी पूरी लाइन सी लेंगे। यार्न को बहुत टाइटली पुल नहीं करना है, थोड़ा सा लूज, बहुत लूज भी नहीं छोड़ देना है, थोड़ा लूज रखना है। एंड व्हेनेवर इन डाउट के किस लूप में जाना है, आप देखो लास्ट कौन सा है, लास्ट ये वाले वी में है, तो इसमें जाना है। एक्चुअली इसमें है इधर से इसमें। बेसिकली जिस साइड से आपकी निडल बाहर निकल रही है उसी साइड से आपकी निडल वापस अंदर जानी चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमसे कोई स्टिच मिस हुआ है, तो ये आप देखिए ये छोटा बड़ा हो गया है। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये, अगर आप वापस पूरा खोलना नहीं चाहते, इसका तरीका ये है कि आप अगले स्टिच में से जाएं और एक स्टिच पुल करें, और जब दूसरे में से जाएं तो आप वापस, ये अभी हमने इस वी में से पुल किया है, तो हम नेक्स्ट स्टिच को इसी वी में से वापस पुल कर लेंगे, तो वो थोड़ा पीछे को पुश हो जाएगा। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन। तो ये लाइन हमारी बराबर हो जाती है इससे। बट ये तभी करें आप अगर एक ही आपका मिस हुआ है, ज्यादा मिस हुए हैं तो फिर इसका मतलब है आप सही नहीं कर रहे हो, आपको खोल के अपना सही करना चाहिए। लेकिन अगर एक ही मिस हुआ है तो दिस इज वन क्विक वे टू फिक्स इट विदाउट ओपनिंग योर एंटायर प्रोजेक्ट। मतलब पूरी लाइन खोलने से बेटर है कि आप एक में 2 स्टिचेस बना दो। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी चलता है, क्योंकि ये यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है तो इतना विजिबल नहीं होता अगर गड़बड़ है तो। हाँ, लेकिन ज़्यादा है तो फिर वो दिखेगा और बुरा लगेगा। अब हम आ गए अपने एंड में। तो ये हमारा स्टिच ऐसे तैयार है। इफ वी वांट टू ऐड द नेक्स्ट वन, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। हम अब इस वाले स्टिच में आए हैं ना, इसमें सेंटर में से जाएंगे और इस सेंटर में से निडल निकालेंगे। सेंटर यानी जो कॉर्नर के बीच की चेन स्पेस है। नाउ अब हमारा धागा ऊपर है, तो हम ऊपर की तरफ से, ये राइट साइड है, कॉर्नर के चेन स्पेस में अपने धागे को निकालेंगे, सुई को। अब नीचे है, ये धागा नीचे है, तो इसके नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, एंड अब हमें नीचे से ऊपर जाना है और इन दोनों स्क्वायर्स पे काम करना है। तो वापस इस स्क्वायर के चेन स्पेस में, कॉर्नर के, जहां हमने सबसे पहले अपना पुल किया था उसमें डालेंगे। एंड देन वील होल्ड, प्रेस ऑल द 4 स्क्वायर्स विद आवर थंब एंड आवर फिंगर, एंड इसको धीरे से खींचेंगे, धीरे से खींचना है। एंड इसी तरीके से यू विल कंटिन्यू मेकिंग द whip स्टिच। तो इसके पहले वी में से जाएंगे और इसके पहले वी में से निकालेंगे अपने यार्न को, देन हियर एंड हियर, then here and here, next। तो एक आसान तरीका ये भी होता है कि आपके अगर ये बराबर होते हैं तो इफ यू जस्ट होल्ड दीज
यू विल नो कि किस स्टिच में डालना है और किस में से निकालना है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों वी स्टिचेस के दोनों स्टिचेस आपके निडल के नीचे हों। तो यूजुअली जो ब्लैंकेट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे, या जो कार्डिगन्स होते हैं ग्रैनी स्क्वायर के, उनमें लंबे जॉइंट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल स्क्वायर्स होते हैं एक एक लाइन में। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2 ही को जॉइन करना है। तो उनको जॉइन करने के लिए ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ये मैट्रेस स्टिच के लिए है, और बाकी जो स्क्वायर्स मैंने यहाँ पे जॉइन किए हैं वो आप whip स्टिच से भी ऐसे कर सकते हो। और जो बैक लूप ओनली अभी जो मैंने जो बताऊंगी, और तरह के जो स्टिचेस होते हैं, कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो जॉइनिंग का, वो सिमिलर तरीके से आप चारों स्क्वायर्स के जो कॉर्नर स्पेसेस हैं उनको आपस में पहले जोड़ोगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू जॉइनिंग द स्क्वायर जैसे आपने बाकी स्क्वायर जोड़े हैं वैसे। और अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो अपने लास्ट में एक और स्टिच लगा के एंड इसको थोड़ा सा टाइट करना है, एंड देन अब इस साइड पे आप अपना वीव इन कर लें। तो ये तरीका है ऐसे जोड़ने का। अब जो मेरा, क्योंकि इसमें हमने 9 स्क्वायर्स जोड़े हैं, तो अभी जो मैंने जोड़ा है विच इज़ पार्ट ऑफ द 6, इसी तरह से आप इस लाइन में ये वाले स्क्वायर्स भी जोड़ेंगे, एंड जब आपका ये पूरा जुड़ जाएंगे तो आप जो ये वाली पार्ट्स हैं वर्टिकल लाइंस, आप इस डायरेक्शन में इनको जोड़ेंगे, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक।